हाय गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसमें सबसे पहले फिजिक्स की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? यूनिट्स। तो यूनिट्स अगर हम कोई भी पेपर उठा लेते हैं जिसमें साइंस आती है तो यूनिट से क्वेश्चंस अधिकतर पूछा जाता है और यूनिट्स हमारे तैयार होने चाहिए क्योंकि ये इतने हार्ड नहीं होते और हमें इन्हें रिवाइज करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम रिवाइज करते रहेंगे तो ये हमारे तैयार होते रहेंगे। और हमें यूनिट्स को किस तरह से याद करना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी यूनिट्स तैयार करें, कुछ ही यूनिट्स हमें तैयार करने हैं। और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि यूनिट्स एसआई में, कि एसआई पद्धति में बताइए, कि सबसे ज़्यादा इन्हीं तरह से पूछता है कि एम के एस पद्धति में बताइए। तो हमें जो है ना, आज इसी के टॉपिक पे हम डिटेल करते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या मात्रक किस तरह के या यूनिट्स किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हेडिंग टाइप चल लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक हमारा कि माप के मात्रक इकाई, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो माप के मानक इकाई की बात करते हैं। किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दिया जाता है। इसी को उसे राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि कोई भी, जैसे कि मान लिया पहला आदिकाल में क्या होता था कि कोई भी पर्सन अपने क्या कर देता, किसी भी चीज़ से और सामान को दे देता था। फिर वही पर्सन उसे जब सामान वो वापसी करना होता था तो वो उसे उसी साइज वाले से या जिससे उसने दिया उसी से वापसी कर देता था, उसी के बराबर। पर ऐसे धीरे धीरे हमारे उसमें जीवन में सुधार आता गया और आते आते क्या हुआ, इसका एक यूनिट्स बना दिया। और यूनिट्स बनाने के बाद आज ऐसे यूनिट है जो रेगुलरिटी बनाई जाती है। और अधिकतर देखे जाते हैं कि जैसे कि जानते हो कि बहुत से क्या करते हैं, उसमें भी कमी कर देते हैं कि देते तो ज़्यादा है, वो देते तो कम है और लेने की कोशिश करते हैं ज़्यादा, कि हाँ इसमें भी और ज़्यादा लगा के वेट 1 किलो की जगह 1100 ग्राम ले लें। तो यह होता है। तो क्या करते हैं कि माप के लिए एक यूनिट्स बना दी कि हाँ कि सभी को इक्वल दिया जाए और इक्वल लिया जाए। तो जैसे कि अब बात करते हैं कि किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। तो मापन कहते हैं। मापन जो है तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं मापन? 2 टाइप्स के। पहला मूल मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल में कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स में क्या होते हैं कि ऐसे जो रेगुलरिटी में अपने आप में एक यूनिट्स हैं, यानी कि उनका किसी से ज्वाइंट नहीं है, स्वतः में खुद के ही। जैसे कि मान लिया कि दूर लेंथ ले लेते हैं, लेंथ का मात्रक स्वतः मीटर है, ये किसी से ज्वाइंट नहीं है। और ऐसे ही ले लेते हैं हम क्या, कि दूसरा मात्रक ले लेते हैं समय, कि टाइम ले लेते हैं। तो टाइम का मात्रक क्या है? सेकंड है। तो सेकंड भी किसी से ज्वाइन नहीं किया अपना आप में। जो जैसे कि हम डिटेल पढ़ते हैं, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र हैं, यानी कि स्वतः ही स्वतंत्र है, वो किसी से किसी मानक के साथ नहीं जुड़े। तो इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, क्रम से क्या है ये, इनका लंबाई का यूनिट्स हो गया मीटर, समय का यूनिट्स हो गया सेकंड और द्रव्यमान का यूनिट्स हो गया किलोग्राम। ये क्या मूल मात्रक है। ओके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट्स। ये क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि दो यूनिट्स को मिलकर इनका जो यूनिट्स बनता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं या ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे किसी भौतिक राशि को 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या तो 2 या अदर कि क्या हो सकते हैं? 2 या 2 से अधिक मूल इकाई में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे आप समझ लेते हैं, जैसे बात करते हैं हम बल की, फोर्स क्या हमारा, इसका जो मान लिया फॉर्मूला होता है वो एम ए होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब इसमें कितने यूनिट्स लग रहे हैं? देखो एम का अपना आप में स्वतंत्र है तो ये क्या हो गया? मूल हो गया। तो इसका मात्रक कितना? केजी। और ए क्या? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम खुद देखो इसमें कि एक तो किलोग्राम किसका मात्रक? द्रव्यमान का। फिर मीटर किसका? दूरी का।
और समय यानी कि सेकंड किसका, यानी कि समय का। तो कुल मिलाकर कितने मात्रक लगे इसमें, 3 लगे। तो क्या बताया गया, व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे, जिसमें दो से अधिक, या 2 लग जाए या 2 से अधिक अगर मात्रक ज्वाइंट होंगे तो वे क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज वो ले लेते हैं, वेग, वेलोसिटी क्या होती है, वेग, ठीक है, कि चलो दूरी ये शायद इसमें आ जाएगी, हम ले लेते हैं सबसे पहले चाल में ले लेते हैं, क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय क्या हो गया, दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो कुल मिला क्या आ गया हमारा, मीटर पर सेकंड आ गया। तो कितने यूनिट्स लगे इसमें, यानी कि कितने मानक यूनिट्स लगे, कितने लगे, 2। इसमें कितने लगे, 2। तो जब 2 लगे तो यह हमारा क्या बन गया, व्युत्पन्न मात्रक बन गया। अगर मानक के 2 या 2 से अधिक यूनिट्सों को मिलाकर अगर कोई किसी का भी भौतिक राशि का अगर मात्रक निकाला जाता है तो वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। आप समझ में आ गए होगा सभी को। जैसे कि बात करें कि अगर तुमसे कह दिया जाए कि किलोग्राम कैसा मात्रक है, 2 ही ऑप्शन है, मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है, तो बता दोगे कौन सा मात्रक है, हाँ मूल मात्रक है। अगर इसी तरह से कह दें कि हाँ भी क्या कि मीटर पर सेकंड हो या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि किसका मात्रक है, तो बता दोगे आप कि ये जो है व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, दोनों में से चॉइस करनी है कि मूल मात्रक बताइए या व्युत्पन्न मात्रक। तो कौन सा है ये, व्युत्पन्न मात्रक। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 यूनिट्सों का यूज किया गया है, कौन सी, मूल मात्रक की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, व्युत्पन्न मात्रक इकाई होगी हमारी। अब मानक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सबसे ज़्यादा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या होती है, भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियों का यूज किया जाता है ना। तो सबसे पहला जैसे कि सबसे पहला होगी हमारी CGS, सेकंड होगी हमारी CGS के बाद सेकंड क्या होगी, चलो अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं, आगे बता देते हैं, एक एक समझ लेते हैं कि पहला भौतिक राशि कितनी हो हमारी, पहली होगी हमारी CGS पद्धति। ठीक है, CGS में क्या होगा, सेंटीमीटर, ओके, फुल फॉर्म इसकी CGS की जो है, CGS की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, सिस्टम के ये इसकी जो फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अगर कोई भी यूनिट्स अगर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में दिया तो उसे डायरेक्टली तुम्हें पहचान करनी है कि वो हमारा क्या हो गया, CGS पद्धति में। ठीक है, तो द्रव्यमान तथा सामग्री के मात्रक क्रमशः इसमें क्या होंगे, सेंटीमीटर में होंगे, ग्राम में और सेकंड में होंगे। इसीलिए इन्हें कहते हैं CGS पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेच या मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। जैसे बात कर लेते हैं मात्रक की। अगर जैसे कि हमें दूरी दी, लेंथ दी है, अगर उसका मात्रक दिया हमें मीटर, तो ये कौन सी पद्धति में होगा। अगर यह हुआ हमारा सेंटीमीटर तो ये कौन सी पद्धति में होगा। तो ये इस तरह के टाइप के लिए अभी हम पहले चारों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिटेल निकालेंगे और समझेंगे। तो CGS हो गया। फिर तीसरा हमारा दूसरा क्या आ गया हमारा, FPS पद्धति। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, F से हो गया फुट, और P से क्या हो गया पाउंड, और S से क्या हो गया सेकंड। तो सिस्टम, ठीक है, तो ये हो गया फुट, पाउंड, सेकंड। इस पद्धति को क्या कहते हैं, FPS कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लंबाई को किससे नापा जाएगा, फुट से, द्रव्यमान को किससे करा जाएगा, पाउंड से, और समय को क्या रहेगा, सेकंड। समय तो तीनों में सेकंड ही रहना है, ओके। तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहा गया, FPS को ब्रिटिश पद्धति। लास्ट बात ही हमारी कौन सी, MKS पद्धति। थर्ड हमारी सेकंड लास्ट है ये, सॉरी, यह है MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या हो गया, M से क्या हो गया हमारा मीटर, और K से क्या हो गया किलोग्राम, और S से क्या हो गया सेकंड। क्या हो गया MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्या कहा गया, मीटर, किलोग्राम और सेकंड लिखा गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी के। तो हमारी 3 पद्धति हो गई। चौथी पद्धति के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अधिकतर सवाल इसी से पूछा जाता है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को शॉर्ट में लिख देते हैं SI। ओके, तो ज़्यादातर SI लिखा जाता है, तो SI हमें पता होना चाहिए। और SI है क्या,
जैसे कि बात कर लेते हैं, हमारे देश की मुद्रा क्या है? रुपये है। माना भारत देश की मुद्रा रुपये और अमेरिका की है डॉलर। तो दोनों की अगर बात करें, वहाँ डॉलर यहाँ रुपये, अगर दोनों की बात करें तो दोनों के अगर मुद्रा में बात करते हैं तो दोनों की मुद्रा इक्वल नहीं है, अलग अलग है। तो इसमें क्या कहेंगे कि पूरे विश्व की जो यूनिट्स में बात करें तो मुद्रा एक समान नहीं है। अब तो कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो पूरे विश्व में मानक उनके समान हैं। तो वे कौन कौन सी हैं, कि वे कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनकी वैल्यू एवरी देश में समान है, कि वो उसी नाम से बोली जाती है, या उसी यानी कि जो एंगल जो जिस माप से हम नापते हैं वही विदेश नापता हो। ठीक है, तो ऐसी यूनिट्स हमारी 7 हैं। आ जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि ऐसी कितनी यूनिट्स हैं जो एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग आती हैं। तो ऐसी हमारी हो गई 7। कौन कौन सी हैं अब बात कर ले। तो बता दें कि अब जो है ना 7 यूनिट्स बताने हैं हमें कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जो एसआई पद्धति में मापे जाते हैं। तो देखते हैं कि इधर हमारे जो है ना भौतिक राशि हो गई, इधर एसआई के मूल मात्रक हो गए। तो सबसे पहले हमारे 7 इकाई है कौन कौन सी वो समझ लेते हैं, और उसके बाद इनके यूनिट्स की बात करते हैं। तो पहले लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, फिर तीसरा समय, फिर ताप, फिर विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। तो ये 7 यूनिट्स जो हैं जो एसआई में आते हैं। ठीक है, और इनके ही जो है मात्रक है हमारे जो इंटरनेशनल में एक समान होता है। तो सबसे पहले की बात करते हैं हमारा लंबाई की। लंबाई को जो है एसआई में नापते हैं मीटर में, तो इसे प्रतीक करते हैं एम से। और द्रव्यमान को किससे? किलोग्राम से, इसे प्रतीक करते हैं केजी से। और समय को सेकंड से, किससे? सेकंड से, तो इसे किससे शो करते हैं हम? एस से। ठीक है, और फिर ताप का मात्रक एसआई पद्धति में केल्विन, इसे शो करते हैं हम के से। फिर विद्युत धारा का मात्रक क्या? एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फिर ज्योति तीव्रता का क्या? कैंडला को वैसे कैंडला ही लिखते हैं, इसे रिप्रेजेंट नहीं करते। ओके, फिर हमारा लास्ट बचा हमारा पदार्थ का परिमाण। तो पदार्थ का परिमाण जो होता है हमारा वो होता है मोल। ठीक है, इसे मोल ही लिखते हैं। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हमें पता चल गया कि 7 यूनिट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उन्हें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे 7 यूनिट्स है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। तो सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक बताइए एसआई पद्धति में। तो कौन सा होगा हमारा? कैंडिला। ठीक है, कौन सा होगा? कैंडिला। तो एसआई के संपूरक मूल मात्रक भी हैं ये कुछ 2। तो क्या है इसमें? समतल कोण है, रेडियन में नापते हैं इसे, तो इसे RAD लिखते हैं। और दूसरा क्या? घन कोण, इसे कहते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, तो इसे SR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस तरह से तुम्हें पता चल गया कि हाँ यूनिट्स क्या होते हैं। और बात कर लेते हैं अब कि हमारे जो यूनिट्स हैं, मान लें यूनिट्स की जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारे जो हैं 4 हैं। कितने हैं सिस्टम? 4 हैं। तो सिस्टम जो है हमारे 4 टाइप से हो गए। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला अगर बात कर लें हम, तो सबसे पहला सिस्टम हो गया हमारा CGS। दूसरे क्या है? FPS। और तीसरी MKS। और चौथी SI। अब बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चंस मान ले तुम्हें जो सवाल देगा इसमें से पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा कि हाँ बताइए कि दूरी का, लंबाई का मात्रक CGS में क्या होगा? तो क्या बताओगे? मीटर को गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें क्या पढ़ा कि सेंटीमीटर। C से क्या होता है? सेंटीमीटर। G से क्या होगा? ग्राम। और S से क्या हो गया? सेकंड। तो लंबाई का जो मात्रक होगा CGS में वो होगा सेंटीमीटर। अगर कहता है कि हाँ भी किसी पिंड का द्रव्यमान के मान लो 50 किलोग्राम है, तो बताइए कि उसका जो है CGS पद्धति में कितना होगा उसका मात्रक। तो CGS पद्धति में उसे 50 किलोग्राम को काय में चेंज करेंगे कि कितना केजी है हमारा? 50 केजी। और करना काय में कन्वर्ट है हमारे ग्राम में, क्योंकि किस में पूछा है उसने कि CGS पद्धति में बताइए। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते? 1000। तो 50 गुणा कर देंगे 1000, तो टोटल कितना आ गया हमारा? 50,000 ग्राम। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा कि हाँ बता कि भाई 50,000 ग्राम हो गया। ओके, तो समझ में आ रहा होगा।
तो उसी तरह से हमारा एफ पी एस में क्या होगा, एफ पी एस में फुट और पाउंड होगा। उसी तरह से एम के एच पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होगा। उसी तरह से एस आई में केवल वही 7 इकाई होंगी, ओनली 7 इकाई के अकॉर्डिंग, और कोई अदर नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरह से मिला के जो बनेगा उसे उसके दूसरा नाम जो दे दिया होगा तो वो भी एस आई कहलाएगा। ओके, ठीक है। अब जो है ना, अब हम जो है इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो तुम्हें बताने हैं, अधिकतर तुम कर सकते हो। ठीक है, तो आते हैं हम विकल्प पे। कोई भी क्वेश्चन है, अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स है, अगर यूनिट्स है या कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और स्पेशल रूप से हम क्लासें देंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप इसमें सहयोग देंगे तो हम आगे की ओर तैयारी करवाने के लिए एक से एक अच्छी क्लासें लाते रहेंगे। और आज देखो ये क्वेश्चन लेकर आए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई क्या है। तो हमें यूनिट्स बताने किसका, भार का। तो पहले पता होना चाहिए भार किसके बराबर होता है, एम जी के। किसके बराबर, एम जी के। अगर यहाँ से जी हटा दें तो एम बचेगा। एम क्या बचेगा, द्रव्यमान। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का भार क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, किसी वस्तु का भार कहते हैं। तो भार का मात्रा क्या होता है, इसका तो हो गया केजी और इसका हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कुल मिला के इसका मात्रा को एक यूनिट्स में लिखते हैं क्या, इसे न्यूटन। ठीक है, क्या लिखते हैं, न्यूटन। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे क्या हमारा, भार का ऐसा ही मात्रक बताइए। ये भी वही है, चलो कोई नहीं, सेम ही है। धोखे में लग गया कि ये भी आरआरबी जेई में आया। अगर बात करें, चलो सब ये सेकंड किसका मात्रक है बताइए। ये वैसे हमारा किसके अकॉर्डिंग है, एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग है। ये भी सेकंड किसका मात्रक है, समय का, यानी कि टाइम का। और किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। और मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी के। और न्यूटन हमारा कैसा है, वैसे बात करते हैं ये कौन से मात्रक है, सेकंड, किलोग्राम और मीटर मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक। तो ये तीनों कौन से मात्रक हमारे, मूल मात्रक। और न्यूटन कैसा है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो इसमें न्यूटन क्या हमारा भारों का द्रव्यमान होगा। ठीक है, ये किसका, बल का मात्रक है वैसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, न्यूटन। तो संवेग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई बतानी है तुम्हें, तो बताइए संवेग की इकाई क्या होगी, कि किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या किलोग्राम मीटर सेकंड, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो संवेग की बात बताओ, पहले संवेग के बारे में हम जान लेते हैं। संवेग की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है एम पी बराबर एम वी। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान हो गया m और उसका वेग क्या हो गया v, के इसके गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। समझ में आ रहा होगा। तो इसमें अगर बात कर रहे हैं इसके मात्रक की, तो मात्रक देखो, तो m का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा किलोग्राम, पीछे बताया क्योंकि एसआई यूनिट में हमने बता दिया तुम्हें। तो किलोग्राम हो गया। v का मात्रक क्या हो गया, v का मात्रक बताइए। v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे, v बराबर क्या होता है, विस्थापन। और विस्थापन किसका क्या है, दूरी क्या होगी, मीटर, और बटे कितना, समय क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, तो यानी कि विस्थापन यानी डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, तो v बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बटे टाइम। और हमारा डिस्टेंस यानी कि कितना हो गया, उसमें हो गया मीटर, और नीचे टाइम कितना हो गया, सेकंड। तो इसका मात्रक आ गया मीटर पर सेकंड। तो किसका मात्रक आया यो, वेग का। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी और v का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। और हम इसमें विकल्प देखते हैं, इस टाइप से कोई विकल्प नहीं है तो कैसे लिख सकते हैं, पहले इसे केजी और मीटर सेकंड, नीचे प्लस का तो ऊपर ले जाओ माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके एक पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अगर नीचे प्लस किया तो ऊपर माइनस की,
और ऊपर माइनस की होती तो नीचे ले आ गया प्लस की। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या उद्योग में शक्ति की इकाई है? शक्ति क्या है? पावर। ठीक है, पावर क्या होता है कि प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उसकी क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो ये होता है W/T। तो W का मात्रक क्या होता है? जूल, और T का मात्रक क्या होता है? सेकंड, जूल प्रति सेकंड। समझ में आ गया? तो अब यहाँ बात करते हैं कि इसके सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है। एक तो हो गया जूल प्रति सेकंड, और दूसरा मात्रक क्या होता है? दूसरा मात्रक होता है इसका वाट। ठीक है, और वाट से बड़ी इकाई का मात्रक होता है अश्व शक्ति। क्या होता है? अश्व शक्ति। तो अब जब उद्योगों की बात करेंगे तो उद्योगों में जो सामर्थ्य चाहिए अल्प तो चाहिए नहीं, क्योंकि बड़ी अपार ऊर्जा में चाहिए। तो अपार ऊर्जा में जो उद्योगों में नापा जाती है केवल इतना ही है कि वाट भी दिया है इसमें, तो है ना। तो हम जो बात करेंगे तो इसमें करते हैं जो अश्व शक्ति की बात करते हैं। किसकी? अश्व शक्ति की। तो उद्योग में शक्ति की जो इकाई है वो अश्व शक्ति है। क्या है? अश्व शक्ति। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट किसके बराबर? 1 हॉर्स पावर, यानी कि 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो बताइए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? या तो डेसिबल, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या हर्ट्ज, सी ऑप्शन ओम, और डी ऑप्शन क्या वोल्ट। तो बताइए ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? कई बार क्वेश्चन आया है, RRB NTPC स्टेज फर्स्ट है ना, 22/4 और 2016 में आया था, शिफ्ट नंबर 2 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर आते हैं। तो बताइए कौन सा होगा ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट्स का उपयोग किया जाता है? तो बता दें कि इसका जो होगा ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, तो ये ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी की, ये किसकी? फ्रीक्वेंसी का जो मापा जाता है वो हर्ट्ज में नापा जाता है। और ओम क्या है? ओम प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध का यूनिट्स है। और वोल्ट किसका है? वैसे वी का, विभवांतर का। ठीक है, तो इस तरह से डेसिबल जो किसका मात्रक हो गया? डेसिबल हो गया ध्वनि का। ठीक है, और अधिकतर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है ना 45 डेसिबल। ओके, ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, और WHO के अनुसार यह 75 डेसिबल। WHO के अनुसार ये कितना? 75 डेसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? पहले बात कर लें तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए, राइट हो गया। ठीक है, और बी पर 6 नंबर पर पहुँचते हैं। तो 6 में क्या? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो बताइए, पहला वोल्ट, बी कूलाम, और सी केल्विन, और डी क्या? किलोग्राम। अब तुम ऑप्शन से ही छाट लो। जो है हमारा ताप का, परम ताप जिसे कहते हैं, परम ताप में तुम्हें पता है कि केल्विन बराबर क्या होता है? 273 और प्लस के डिग्री सेल्सियस जितना। ठीक है, जैसे हमारे शरीर का सामान्य ताप कितना होता है डिग्री, अगर केल्विन में पूछे तो कितना होता है? 310 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो नेक्स्ट जो डी ऑप्शन है वो किलोग्राम बताओ। अभी बताया किसका हो गया? किलोग्राम होता है द्रव्यमान का। किसका? द्रव्यमान का। ये हो गया हमारा ताप का। तो ये बचा, ये हो गया हमारा। अभी इसे के बारे में हमने ए के बारे में बताया है। किसका है? वोल्ट, विभव, यानी कि विभव, वोल्ट तो लिखा है सॉरी। तो यह किसका मात्रक है? विभव का। ओके, तो इस तरह से बचता हमारा ऑप्शन नंबर बी, यही राइट होगा। ये किसका मात्रक है? आवेश का। किसका मात्रक? आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या? 7 में क्या दिया हमें? 7 क्वेश्चन देगा, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से
किसकी इकाई है, बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, जैसे कि आरआरबी जेई में 14-12 2014 में ग्रीन पेपर। ठीक है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है, समय की है, दूरी की है, प्रकाश की गति की है, या प्रकाश की तीव्रता की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, कई बार पेपरों में आ चुका है। ठीक है, तो ये प्रकाश वर्ष किसकी है, यह जो है ना दूरी की यूनिट्स है, किसकी है, दूरी की, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है हमारा 9.461 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। ओके, ये भी आ जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बताओ किसके बराबर होता है, तो ये होता है 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोमीटर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा कि 8वां सवाल, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ठीक है, एसआई में तो ऐसा मान लो कि मैक्सिमम सवाल एसआई में पूछता है, एसआई और एमकेएस में। ठीक, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई है, बताइए कौन सी होगी एसआई इकाई। ए ऑप्शन कूलाम, बी ऑप्शन ओम, सी ऑप्शन जूल और डी ऑप्शन न्यूटन। बताइए कौन सा इसका ऑप्शन राइट होगा। तो इसका ऑप्शन होगा, बता दें कि इसका ऑप्शन होगा हमारा ओम। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में धारा क्या आई तथा और उनके सिरों के बीच विभवांतर क्या वी में संबंध स्थापित किया था। तो इसलिए इन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम क्या डाला था, ओम का नियम डाला था। तो संबंध क्या था, V बराबर IR। पूछ लेता संबंध भी, तो याद रखेंगे V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 9 में क्या, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप ज्ञात कीजिए, इकाई क्या है। तो पहला किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर, और बी न्यूटन, और सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी क्या वाट। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। ओके, देखिए, और ये भी अच्छा सवाल है। तो जैसे कि बात करते हैं कि सर पहले ए की बात कर लें हम। ए में क्या, किलोग्राम प्रति सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो सेंटीमीटर आ गया, तो एसआई में सेंटीमीटर नहीं लिया जाता। क्यों, क्या लिया जाता है एसआई में, एसआई में जो लिया जाता है वो मीटर लिया जाता है, किसका मात्रक, दूरी का। और याद रखेंगे एसआई में कभी भी ग्राम नहीं लिया जाता, किसी का भी मात्रक ग्राम नहीं लिया जाता, क्योंकि ग्राम जो है सीजीएस में, किस में है, सीजीएस में। समझ में आ रहा है तुम्हारे। तो इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है ना ए तो किसी रूप से होगा ही नहीं। फिर दूसरा क्या, प्रतिबल में ये एन दिया, N4 क्या, न्यूटन, और न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आता हमारा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। नेक्स्ट आ गया सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और नीचे होता है क्षेत्रफल मीटर में नापा जाएगा, तो यह है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या सी ऑप्शन यही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और बात करें डी की, तो ये वाट है, वाट किस मात्रक है, सामर्थ्य यानी पी, शक्ति की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बताइए। इसका ऑप्शन हो गया सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10वां क्वेश्चन क्या, विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो बताइए एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा, कूलाम होगा, जूल होगा, या वाट होगा। अच्छा सवाल है, तो बताइए। तो देखें, हम बता दें कि इसका जो है विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है धारा का आई का, वो है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ओके, तो इसका मात्रक होगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। कूलाम की बात करें ये आवेश का मात्रक होता है क्यू का, और सी जूल की बात करें तो ये होता है कार्य का मात्रक, और डी वाट का किसका, सामर्थ्य पी का। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ए क्या है, एम्पियर।
फिर 11वें सवाल पर आते हैं। 11वें क्या, आवेश की SI इकाई क्या है। तो आवेश के बारे में देखो क्या होगा, कूलाम, एम्पियर, वाट या जूल। बताइए कौन सा क्वेश्चन वो इसका ऑप्शन होगा। तो देखिए आवेश की जो SI यूनिट्स है वो हमारी कूलाम है। क्या है, कूलाम, क्योंकि Q बराबर क्या होता है IT। ठीक है, और इसे इसके दोनों मात्रक लिख रहा हूँ, एक तो कूलाम हो गया, दूसरा क्या होगा I से हो गया एम्पियर, क्या हो गया एम्पियर, और T से हो गया सेकंड। तो कूलाम का मात्रक ये भी दे सकता है एम्पियर सेकंड। ठीक, और बात बता दें कि आवेश, आवेश क्या है, आवेश क्या है, जब दो वस्तुओं को परस्पर अगर घर्षित किया जाता है तो उनमें से एक वस्तु पर क्या हो जाता है, आवेश आरोपित हो जाता है, जिससे कि वो आवेशित करने का गुण उत्पन्न कर लेता है। जैसे कि एक आवेश होता है पॉजिटिव और एक हो जाता है निगेटिव। आवेश कितने प्रकार के बताए हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, आवेश 2 टाइप के होते हैं। अगर दोनों आवेश अगर समान होंगे, जैसे कि दोनों धनात्मक होंगे, तो इनके बीच बल लगता है, वो कौन सा लगेगा, आकर्षण बल लगता है। अगर दोनों विपरीत नहीं, सॉरी आकर्षण नहीं, ये लगेगा प्रतिकर्षण। अगर दोनों समान आवेश होंगे तो इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण। ठीक है, अगर दोनों विपरीत होंगे, एक तो हो गया पॉजिटिव और एक हो गया निगेटिव, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, इनके बीच लगेगा आकर्षण। ठीक है, तो इसका मीन्स हो गया, अगर दो समान आवेश है तो उनके मध्य लगता है आकर्षण, वो प्रतिकर्षण बल। अगर विपरीत आवेश है तो उनके बीच लगता है हमारा आकर्षण बल। ठीक है, तो इनमें जो है ना गुणों को जो मान लिया, जो निगेटिव और पॉजिटिव जो दिया था वो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, और SI का जो मात्रक है वो हमारा क्या है, SI का मात्रक हमारा इसका आवेश का वो है कूलाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 12। तो बताइए इसमें भी आवेश तुम्हें मात्रक बताने, मैच कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की देखना है कि इधर जो है इसका मात्रक क्या होगा। फिर दूसरा स्वप्रेरण क्या बता, फिर तीसरा चुंबक फ्लक्स। ठीक है, वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। तो मैच करना है, तो जैसे मैच करते हैं। ठीक है, तो पहला करते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है वो नापा किस में जाता है बताइए। तो वो नापा जाता है हमारा टेस्ला में। किस में, टेस्ला में। तो इसका 1 का हो जाएगा ए। 1 का ए किस में है, इसमें है सी में और डी में। फिर दूसरा देखें स्वप्रेरण, और स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी। तो हेनरी का यानी कि 2 का सी, इसमें तो है नहीं, ये गलत हो गया। तो फिर बचा हमारा डी ऑप्शन, तो ये हो गया 2C यानी कि 2 का सी। फिर तीसरा बचा हमारा, तीसरे का बी होगा क्या, चुंबकीय फ्लक्स, और इसका फ्लक्स का क्या हो गया वेबर, क्या हो गया वेबर। तो इस तरह से 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी आ गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, डी राइट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। बताइए ऊर्जा क्या होती है, हमारे कार्य के बराबर होती है। किसी की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसकी ऊर्जा ही कहलाती है कि कार्य अगर। ठीक है, तो इसमें से ऊर्जा की इकाई बतानी है। तो ऊर्जा की इकाई क्या होगी हमारी, क्या हमारी कार्य। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के शक्ति की इकाई को क्या कहा जा सकता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जा सकता है, इसमें तो ए बताओ वाट, बी जूल और सी न्यूटन और डी क्या पास्कल। ठीक है, तो बात करें न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट्स है, बल की। और पास्कल किसकी है, दाब की, प्रेशर की। और जूल किसकी यूनिट्स है, कार्य की। तो बच्चा वाट किसकी यूनिट्स है, हमारी पावर यानी कि सामर्थ्य। ठीक है, तो ये सामर्थ्य की हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 15 निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो बताओ, ए घनत्व की, बी सापेक्षिक घनत्व और सी विस्थापन और डी दाब। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा। 15, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो बता दें
के पहले डिटेल इसके देखें डी की, तो ये होता है दाब। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका मतलब बल बटे क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो इसका हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट्स है, तो ये तो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा, विस्थापन। और विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे एक बिंदु ये और एक ये, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसके मात्रक होता है मीटर, तो इसका भी है, तो ये भी ठीक है। फिर आते हैं घनत्व पे। घनत्व क्या हो रहा, क्या इसके बराबर होता है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, रो बराबर आयतन बटे क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से आयतन बटे द्रव्यमान। तो हमारे इसका मतलब तीनों के जो है ना यूनिट्स हैं, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। यानी कि दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। जैसे कि ले लें दाब, कि किसी ने कहा कि 20 पास्कल किसी वस्तु का दाब दूसरी वस्तु के दाब के जिस पर कितना प्रेस पास्कल लग रहा है, 10 पास्कल, तो उनका अनुपात बताओ। तो ऊपर भी पास्कल और नीचे भी पास्कल। पास्कल से पास्कल क्या हो गया, कैंसिल, और 0 से 0 तो कितना आ गया, 2। अब क्या लिखेंगे इसका, इसका कोई मात्रक अब होगा नहीं, क्योंकि ये सापेक्षिक घनत्व हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया, सापेक्षिक घनत्व। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 में क्या, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, पीछे भी बताई थी, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, कूलाम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई है, बताया था क्यू बराबर आई टी। ठीक है, क्यू बराबर आई टी। आई का जो यूनिट्स है वो एम्पेयर है, और समय का क्या, सेकंड। तो एम्पेयर सेकंड किसकी यूनिट्स होगी, आवेश। क्यू क्या होता, आवेश की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका राइट, ए ऑप्शन राइट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 19 ध्वनि के नाप की यूनिट्स क्या है, ध्वनि के नाप की यूनिट्स क्या है, न्यूटन, डेसिबल या सोन्स या फोन्स, बताइए। तो ध्वनि की जो नाप है पहले भी करवा चुके हैं, तो ये क्या हमारा डेसिबल, क्या है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 बताइए। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, या एक कंटेनर के लिए, या आयतन की माप के लिए, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी राइट होगा, क्या, आयतन की माप के लिए रूप में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कोई सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, बताइए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो खगोलीय दूरी के लिए बताइए। तो पहला ऑप्शन पेटामीटर, बी फर्स्कस, सी प्रकाश वर्ष, और डी हब्बल की लंबाई। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, क्या होगा, प्रकाश वर्ष। क्योंकि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष क्या होती है, वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात, ठीक है, निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। तो कितने निर्वात में एक वर्ष में, 1 ईयर्स में, ठीक है, में तय की जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर पीछे लिखवाया 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर्स। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया सी, तो राइट होगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है बताइए। तो ये हमारा क्या होता है, एक प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध का मात्रक बताइए। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा, वाट होगा, ओम होगा, या वोल्ट होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, वो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या, दबाव की एसआई। तो दबाव में मतलब प्रेशर की एसआई इकाई होगी क्या,
न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और बी न्यूटन वर्ग मीटर, और सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो बता दूं एसआई में बात कर रहा है तो एसआई में सेंटीमीटर तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगा, नहीं ग्राम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी दिखाई दे गया तो उसे पहले ख़त्म कर दो। किसे ख़त्म कर दो? सेंटीमीटर ग्राम कर दिख जाएगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर दिख रहा है काट दो, कैंसिल कर दो, इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया हमारा ए और डी तो हो गया कैंसिल। अब बचते हैं न्यूटन, बी ऑप्शन और सी। अब बात कर देते हैं दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, और बल का यूनिट्स होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वर्ग। तो न्यूटन पर प्रति वर्ग मीटर किस में है? सी में, ठीक है तो इसमें भी, पर इसमें प्रति नहीं लिखा, तो ये क्या हो जाएगा? बी भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? इसका राइट हो गया। फिर दाब का ऐसा ही मात्रक होगा, फिर वही सवाल है। तो क्या होगा? न्यूटन पर वर्ग मीटर, या इसका दाब का दूसरा मात्रक क्या कहते हैं? इसे पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। तो यहाँ तो कोई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है नहीं, यहाँ भी नहीं है और यहाँ पे नहीं है। तो ये इसके लिए दूसरा यूनिट्स याद रखना तुम्हें। क्या क्या यूनिट्स होता है दूसरा? कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 पास्कल, ठीक है। तो दाब का मात्रक दो हो गए, एक तो एसआई में एक तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा क्या होता है जिसे क्या कहा इन्होंने? पास्कल कहा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया? सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ 25 पे। 25 क्या हमारा? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट्स है। तो क्या होती है ये? पहला क्या? लाइट्स ईयर्स, या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, या केल्विन, या क्या होता है? जूल। तो बताइए कौन सा होगा इसका? तो पृथ्वी से लेकर, कहाँ से? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या कहलाती है? तो इसका मतलब ये कहाँ हो गया? खगोल की बात कर रहा। तो ये क्या कहलाएगा? खगोलीय इकाई। क्या कहलाएगी? खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी ऑप्शन राइट होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ 26 में क्या सिंपल है कि बल की ऐसा यूनिट है। तो बल की ऐसा यूनिट वहाँ से मतलब क्लियर कर रहे हैं। तो क्या होगी? न्यूटन। केल्विन किसकी? ताप की। पास्कल किसकी? दाब की। और वोल्ट किसकी? विभव की। तो इसका मतलब न्यूटन किसकी है? बल की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27 क्या? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसका एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो बताइए कौन सी? इसमें देखना कि किसकी इकाई सम्मिलित नहीं है। पहला फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं? बताइए। फ्रीक्वेंसी को नापते हैं हर्ट्स में। तो सही है, हर्ट्स में ही है, तो ये तो ठीक है। बी से पहले सी को देखो। सी क्या? प्रेशर क्या हमारा? दाब का मात्रक अभी बताया मैंने पास्कल, ये भी ठीक है। और डी क्या? इलेक्ट्रिकल, ये ठीक है, कंडक्टेंस सीमेंस होता है, ये भी ठीक है। बचता हमारा बी। तो बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो बी में क्या दिया हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर, यानी कि WB से शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ क्या दिया? टेस्ला इसका मात्रक नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र बी का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या? 28 क्या? विस्थापन के एसआई इकाई है। तो विस्थापन क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या? मीटर, दूसरा बी किलोमीटर, सी सेंटीमीटर, और डी क्या? मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड तो तुम्हें पता वेग का होता है। किसका होता? वेग का। तो ये तो गलत हो गया। किलोग्राम में हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि एसआई में क्या होता है? एसआई में दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता? मीटर, ना ही सेंटीमीटर में बात करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कौन सा? 29 क्या होगा? विभवांतर की एसआई क्या है? विभवांतर की बता दी तुम्हें
क्या होगी बोल्ट, ये तो गलत, वाट सही नहीं, क्या होगी बोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई, एसआई क्या होगी शक्ति की, शक्ति की क्या होगी वाट, ठीक है। तो नेक्स्ट बस आज यहाँ तक ही, और मैं मानता हूँ कि तुम्हारे समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चंस, और अधिक से अधिक तैयारी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले फिजिक्स के अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो एनटीपीसी रेलवे के लिए और ग्रुप डी के लिए सबसे महत्व